स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर केमिस्ट्री को लेके आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने जो है हेलो एल्केन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था हेलो एल्केन क्या होते हैं, इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं और इसका साधारण नाम आयुपिश नाम क्या होता है। ठीक है ना। जैसे मैं कमिट था कि लेक्चर में 2 लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बच्चों हम लेके आए हैं सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं हेलो एल्केन के सभी प्रकार देखेंगे। ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं बच्चों, सबसे पहले 1 मिनट का हम रिकॉल क्लास करेंगे, क्योंकि जब तक हम पुराना याद नहीं रखेंगे तब तक हमें नया पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एक बार हेलो एल्केन की। 1 मिनट की रिकॉल क्लास रहेगी। इसमें हेलो एल्केन का मतलब मैंने जस्ट आपको बताया था बच्चों कि हेलो एल्केन दैट मीन्स R बॉन्ड X। ठीक है ना। और R यहां पर क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। तो यदि इसका मैं वैल्यू रख दूं यहां पर, R की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो R की वैल्यू जैसे हमने CH3 रखा, तो ये रखा हमने C, इसके साथ 3 H हैं ये, और यहां पर जुड़ा हुआ है हमारा क्या, X। और जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी बच्चों कि जब भी X शब्द आएगा, X मतलब क्या होता है, हेलोजन, तो जब भी X आएगा हमारा, तो X की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कहने का मतलब ये, यदि मैं एक लाइन में इसको समअप करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि एल्केन में जब हम हेलोजन को जोड़ देते हैं तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं हमारे हेलो एल्केन। तो बच्चों ये हमने जो है लास्ट क्लास में देख लिया था, इनके साधारण आयुपिश नाम सभी देखे थे। तो आज हम स्पेशली यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स पर, हेलो एल्केन के प्रकार। तो बच्चों क्या होता है, जो हेलो एल्केन कंपाउंड है हमारे, पहला इनका प्रकार हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है ना। मतलब हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब 1 हेलोजन है, 2 हेलोजन है, 3 हेलोजन है, 4 है, पॉली है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम हेलोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, इससे हमारे प्रकार बनेंगे कौन सी, हेलोजन के हेलो एल्केन के प्रकार। सेकंड आएगा बच्चों sp3C बॉन्ड X कंटेनिंग हेलो एल्केन या हेलो एल्किल हैलाइड ग्रुप। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो हमें संकरण देखेंगे हम कार्बन और हेलोजन के मध्य में कौन सा देखेंगे, sp3 संकरण के आधार पर रहेगा। और इसमें sp2 मतलब कि C बॉन्ड X में जो देखेंगे हमें हेलो एल्केन, उनमें रहेगा हमारा संकरण कौन सा, sp2। यदि बच्चों यहां पर ये शब्द यदि नया लग रहा हो कि sp3 और sp2 क्या होता है, हालांकि 11 की बेसिक क्लास में जिसमें हम संकरण निकालना सीखते हैं, यदि वो अभी आपका कंप्लीट है या नहीं भी है, तो आप 3 बातें बस ध्यान रखें कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा, जब भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको संकरण शब्द यूज करना है sp3। दैट मींस जब यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर आप संकरण, इसको अपन इंग्लिश में बोले तो हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखेंगे हम, sp3। और जब डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 डंडे, मतलब 2, ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो वहां पर संकरण क्या होगा, sp2 होगा। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर संकरण क्या होगा, sp होगा। ठीक है ना। यदि मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं कि जैसे ये है, ये मेरा X है, ठीक है ना, और इस कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां पर मैंने X जोड़ा है, तो मैं आपसे कहूं कि ये वाला कार्बन है, इसका संकरण क्या होगा, तो बच्चों आपको देखना है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। यदि इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें, ये बॉन्ड है हमारे, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। यहां पर जुड़ा हुआ है हमारा X, ये है हमारा H और ये है H। तो यहां पर इस कार्बन के पास चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है। दैट मींस मैं कह सकता हूं इस कार्बन का संकरण क्या होगा बच्चों, sp3 होगा। तो इसी प्रकार से जहां आपको डबल बॉन्ड मिलेगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो sp होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अब। तो पहला जो हमारा टाइप्स आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम देखें बच्चों, तो इनको हम 4 तरीके से बांट लेंगे। ठीक है ना। केवल हेलोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। फर्स्ट आएगा मेरा मोनो हेलो एल्केन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मोनो, H मतलब हेलो और A मतलब एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। सेकंड आएगा हमारा डाई हेलो एल्केन। थर्ड आएगा हमारा ट्राई हेलो एल्केन। और फिर हमारा आएगा पॉली हेलो एल्केन, या जैसे हम टेट्रा हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एल्केन। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाते जाना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम, जस्ट अभी हमने R बॉन्ड X लिया था, R बॉन्ड X दैट मींस CH3 और X। तो जब भी अब हेलो एल्केन हम शब्द यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन में बॉन्ड क्या रहेगा, C बॉन्ड X रहेगा।
मतलब C बॉन्ड X हमारा किसको डिनोट कर रहा है, हेलो एल्केन को। तो अब क्या करना है हमें कि यहां पर हमें सब पता है कि कार्बन की जो है वैलेंसी होती है, संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, जैसे ही लिखा मैंने मोनो हेलो एल्केन, मतलब सबसे पहले ले रहा हूं मैं C बॉन्ड X इसमें भी, क्योंकि जस्ट इसने कहा है मोनो हेलो एल्केन। आपको हेलो एल्केन को पकड़ना है, मोनो को अभी नहीं देखना हमें, किसको देखना है, हेलो एल्केन। यहां भी लिखा है डाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब C बॉन्ड X। यहां पर भी, यहां पर कहा है ट्राई हेलो एल्केन, तो ट्राई से मतलब अभी बिल्कुल नहीं है, यहां पर मतलब किससे है, हेलो एल्केन से। तो ये हो जाएगा C बॉन्ड X, और यहां पर पॉली या टेट्रा हेलो एल्केन तो C बॉन्ड X। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, केवल कितनी बात की है कि अभी हमने यहां पर देखा है कि हेलो एल्केन को हम डिनोट कर रहे हैं C बॉन्ड X से, मोनो पे नहीं जा रहे हैं, डाई पे नहीं जा रहे हैं, ट्राई टेट्रा क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि हेलो एल्केन क्या है, C बॉन्ड X से। अब बच्चों इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहला शब्द हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मोनो। तो मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक। तो इसका मतलब यह है कि इस कार्बन से मैं कितने हेलोजन जोड़ दूं, एक। इसका मतलब C बॉन्ड X हमारा मोनो हेलो एल्केन है। अब कुछ नहीं करना, इस कार्बन की बैलेंसी को पूरा करना है। तो कार्बन आपको पता है, कार्बन बनाता है कितने बॉन्ड, 4। ऐसे नहीं पता तो ऐसा मान लो कि कार्बन नाम का एक प्राणी है और ये 4 रोटी खाता है बस। तो हमें सदैव याद रखना है कि कार्बन को आपको 4 रोटी खिला के चलना है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी को अपनी भाषा में बोले, केमिस्ट्री की भाषा में बोले बेटा तो संयोजकता बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो इसे वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो C बॉन्ड X के पास यहां पर 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और बनाएंगे, 1 हो गया, 2 3 और 1 4। मतलब यहां पर यदि मैं H लिख दूं यहां पर, ठीक है ना, और इसको पूरा जोड़ दूं बच्चों, तो ये निकल के आ रहा है हमारा C के साथ कितना H जुड़ रहा है, 3, और 1 आ गया हमारा X। इसका मतलब है CH3X हमारा क्या है, मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों। इसके बाद आता है डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब हेलो एल्केन दैट मींस C बॉन्ड X। अब किसको पकड़ना है, डाई, और डाई मतलब होता है 2। तो इसका मतलब है इस कार्बन के साथ में कितने हेलोजन जोड़ दें, हम 2 जोड़ दें। एक तो जुड़ा हुआ है, एक हमने और जोड़ दिया, यहां पर ये जोड़ा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कार्बन की बैलेंस पूरी, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, 1 2 3 एंड 4, दैट मींस ये H और ये H। इसको जोड़ के लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा CH2 और 2 हो जाएगा हमारा X2। इसका मतलब ये है कितने हेलोजन है इसके अंदर, 2 हेलोजन है, मतलब डाई हेलो एल्केन। अब आता है बच्चों हमारा क्या सॉरी बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक। अभी बुढ़ापा नहीं आया है, मतलब अभी चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। ट्राई हेलो एल्केन, तो ट्राई हेलो एल्केन से हेलो एल्केन, C बॉन्ड X क्लियर है। ट्राई मतलब इससे कितने हेलोजन जोड़ना है, 3, 1 जुड़ा है, 2 3 और 1 4, मतलब सॉरी ट्राई हेलो एल्केन यहां पर कितना जोड़ने वाला है, ट्राई मतलब क्या होता है, 3। तो इसका मतलब यहां पर 3 हेलोजन, 1 हेलोजन हो चुका है, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा। इसका मतलब यहां पर केवल क्या लगेगा, H। अब इसी को मैं एक साथ करके लिख दूं तो C H और X कितना हो रहा है मेरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब CHX3। बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है बच्चों। यदि यहीं पर मैं X की वैल्यू Cl रख दूं तो ये एक बहुत ऐसा कंपाउंड बनता है ना, आपने शायद पढ़ा होगा, निश्चेतक पदार्थ है ये, एनेस्थेटिक कंपाउंड है, जैसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं 2 शब्द कहूंगा। अब आता है पॉली हेलो एल्केन बच्चों, मतलब हेलो एल्केन C बॉन्ड X, ठीक है ना। क्या करना है, कितने हेलोजन जोड़ना है, जितना बचा हुआ है, मतलब एक ये है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, दैट मींस CX4। CX4 हमारा बन जाएगा क्या, पॉली हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एल्केन। अब बच्चों मैं जैसे बात कर रहा था, तो एक बार हम इसको एक लाइन में सम अप फिर से करें। तो मोनो हेलो एल्केन जिसके अंदर एक हेलोजन है, इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कि क्या है, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित रहेगा, मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु, ठीक है ना। ट्राई हेलो एल्केन में आपका 3 हेलोजन परमाणु, 3 हेलोजन एटम रहेगा, और टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन में आपका मैक्सिमम जो है हमारा 4 है, इसके बाद कितना भी हो सकता है बच्चों। तो हम देखते हैं यहां पर कि हमारा जो है ये कंपाउंड के बारे में बोलना चाह रहा था मैं, CHX3। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है बेटा, स्पेशल टॉपिक, इस पे से क्वेश्चन भी बनता है 1-2 बार, तो यहां से स्पेशल MCQ भी पूछा गया है, ठीक है ना। बात करता हूं तो इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद देखते हैं हम कि CHX3 ये हमारा क्या है। उसके बाद आएंगे हम लोग sp3 पे भी आएंगे और sp2 पे भी आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों देखते हैं, ये है अभी लिखा है मैंने जस्ट कि CHX3,
ठीक है ना। यदि मैं यहां पर बच्चों, हम जानते हैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर यदि मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, आपकी Cl रख दूं, तो ये बनेगा CHCl3, ठीक है ना, CHCl3। और इस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म कैसा है बेटा? एक निश्चेतक पदार्थ होता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने वाला, जिससे निश्चेतना आती है। ये हमारे जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर करता है बेटा, ठीक है ना। और शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मूवी वगैरह में कई बार देखा होगा, ठीक है ना, कि ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, जैसे कई ऐसे सीन बताते हैं कि उसमें अपना रुमाल के अंदर लेके थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेके यहाँ पर बेहोश कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरोफॉर्म कैसा पदार्थ है? हमारा निश्चेतक पदार्थ है, एनेस्थेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी सी 2 बातें और देखें बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म जो हमारा कंपाउंड है, इसके बारे में सबसे पहले खोजा किस साइंटिस्ट ने था? लिविंग साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म किसने खोजा था? लिविंग साइंटिस्ट ने खोजा था, ठीक है ना। और ड्यूमा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम रखा था क्लोरोफॉर्म। मतलब लिविंग ने इनको डिस्कवरी दी है और ड्यूमा साइंटिस्ट ने क्या दिया है? इनका नाम दिया है कि इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और एक और साइंटिस्ट है बेटा, सिम्पसन करके, ठीक है ना। तो सिम्पसन साइंटिस्ट ने बताया था कि क्लोरोफॉर्म हमारा कैसा कंपाउंड होता है, इसके निश्चेतक गुणों के बारे में, मतलब इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी के बारे में किसने बताया था? हमारे सिम्पसन साइंटिस्ट ने बताया था। तो सीधी सी बात हम कहें बच्चों कि क्लोरोफॉर्म जो है हमारा एक निश्चेतक पदार्थ है। और ये किस हेलो एल्केन के अंडर में आता है बेटा? ट्राई हेलो एल्केन के अंडर में ये आता है। अब मैं बोल रहा था अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले एक बात बोली थी कि इस पर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यहां क्लोरोफॉर्म पे से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और आपका जो आपकी बोर्ड क्लासें होती हैं उनके अंदर भी आता है बेटा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था, देखें आप थोड़ा सा। उनने पूछा था कि क्लोरोफॉर्म में, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म में H जो है, H की प्रकृति होगी। ऑप्शन है हमारे पास 4, ठीक है ना। पहला है अम्लीय, मतलब एसिडिक नेचर, ठीक है ना, क्षारीय है, ठीक है ना। तीसरा है हमारा उदासीन है, और चौथा सपोज क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो यहां पर यदि हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना जस्ट अभी हमने देखा है कि क्लोरोफॉर्म हमारा C के साथ में सबसे पहले कार्बन की मैंने वैलेंसी पूरी की, ठीक है ना। और यहां पर मैंने जोड़ा Cl, और यहां पर रहेगा हमारा 3 Cl रहेंगे। 1 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, 3 Cl हो गया, और यहां पर हो गया H। मतलब उन्होंने क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो H है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन एटम है, इसका नेचर क्या होता है, मतलब किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है क्लोरोफॉर्म के अंदर। तो बच्चों इसमें हम देखें, थोड़ा सा चेक करें, तो हमें पता है कि Cl होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय परमाणु होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका मतलब मैं बात करूं कि क्लोरीन और कार्बन है, यदि दोनों को हम देखें बच्चों, तो इसकी ऋण विद्युतता का मान जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कार्बन के कंपेयर में क्या होती है? ज्यादा होती है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड जो बना है, कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है, लेकिन ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा कहां खिसका है? Cl की ओर खिसका है। दैट मींस ये बॉन्ड कहां की ओर खिसक रहा है? थोड़ा सा Cl की ओर। क्यों? ऐसा भी समझ सकते हो कि Cl बहुत ताकतवर है, किसके कंपेयर में? कार्बन के। तो ये जो बॉन्ड बना है थोड़ा सा कहां खिसका है? Cl की ओर। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं जब ये बॉन्ड यहां की ओर खिसका रहेगा तो इसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज बनेगा? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज बन रहा है? मतलब पार्शियली रूप से माइनस चार्ज बन रहा है। इसी प्रकार से इस Cl की ओर ये भी Cl वही काम कर रहा है, ठीक है ना, ये भी Cl वही काम कर रहा है। तो कार्बन पर ध्यान से देखा जाए बेटा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में प्लस चार्ज बढ़ने का मतलब यह होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। मतलब ऐसे ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ग्रुप कहलाते हैं। तो यहां पर जो है ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज बढ़ रहा है, किसके कारण? Cl के कारण। तो सीधी सी बात है बेटा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये अपना असर किस पे दिखाएगा? हाइड्रोजन पे। और हम खुद जानते हैं कि हाइड्रोजन बेचारा एक गरीब एलिमेंट है। गरीब से मतलब क्या है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। तो मतलब ये ताकतवर नहीं है, किससे ज्यादा? कार्बन से। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये बॉन्ड को पूरा का पूरा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके रूप में?
प्लस के रूप में। अब यहां पर कहने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ने कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, लेकिन जब भी ये बाहर निकल के जा रहा है ना, यहां पर 4 इसके मित्र मिलते हैं, कोई किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन तो बस यही कहेगा कि भैया मैं जो है ना, मैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के आ गया हूं, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां खिसकेंगे बेटा तो ये लेने वाला हो गया, जब ये लेने वाला हो गया तो ये हाइड्रोजन जब भी यहां से निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, हमारा प्लस चार्ज आ रहा है। तो किसी के ऊपर आपको पता है बेटा H के ऊपर प्लस बनने का मतलब होता है कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर या अम्लीय व्यवहार। तो कहने का मतलब है क्लोरोफॉर्म में H की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। इसका मतलब यह है बच्चों जितने भी हमारे कंपाउंड हैं ट्राई हेलो एल्केन के अंदर क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है या कुछ भी है बच्चों, तो उनमें आपको ध्यान रखना है इनमें हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्लियर है। तो यहां पर बच्चों हमने थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लिया है क्लोरोफॉर्म के बारे में। बाकी क्लोरोफॉर्म जो है ये हमारा हेलो एल्केन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे हम आगे बात करेंगे, है ना। DDT आएगा, BHC आएगा, SN1 SN2 रिएक्शन आएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आएंगे, इन सब पे बात करेंगे। तो फिलहाल में अब पहुंचते हैं हम कहां पर, sp3 बॉन्ड X कंटेनिंग हेलो एल्केन। अब मतलब बात कर रहे हैं हम C बॉन्ड X आधार पर जो है हेलो एल्केन के प्रकार, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों यदि मैं बात करूं sp3 बॉन्ड X आवंधित यौगिक, ठीक है ना। तो sp3 बॉन्ड X आवंधित यौगिक मतलब ये है बेटा, ये हेलो एल्केन के वे प्रकार है बेटा जिनमें जो है जो हैलोजन एटम जुड़ा होगा, ध्यान रखना है आपको, है ना, जिनमें जो हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा डायरेक्टली, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। उसके बाद आगे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन C बॉन्ड X का मतलब यही समझना है आपको कि C बॉन्ड X का जो पहला कार्बन रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा, संकरण क्या रहेगा, sp3 रहेगा। तो दैट मींस मैं अभी जस्ट बता चुका हूं कि सिंगल बॉन्ड बनेगा तो आपको समझना है वहां पर क्या, sp3। मतलब जब कोई एटम जो है चारों बॉन्ड अपने सिंगल से तैयार कर लेगा तो संकरण हो जाएगा sp3। तो इसमें बेटा पहला आता है हमारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो एल्काइल हैलाइड। और दूसरा होता है हमारा एलिलिक हैलाइड, और तीसरा हो जाएगा हमारा बेंजिलिक हैलाइड। ये एरोमेटिक से संबंधित रहेगा, है ना, बेंजिलिक हैलाइड। तो देखना है आपको एलिलिक एल्किल हैलाइड मतलब R बॉन्ड X, एल्किल अब पढ़ा चुका हूं, R बॉन्ड X। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के मिलते हैं हमें, इसमें हमारे 3 प्रकार के मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, अभी बताऊंगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ऐसा लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर लिखेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद आते हैं बच्चों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है इसको थोड़ा सा देखें ताकि ये सभी टाइप्स हमारे क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहां पर कार्बन को हम देखें, ठीक है ना, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखें आप, रेड कलर विजुअल है कि नहीं है थोड़ा सा देखने, ब्लैक से देखें। C बॉन्ड C, C, बस हमें इतना देखना है। जब एक कार्बन, ठीक है ना, जब एक कार्बन ये सिंगल है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, कितना हो जाएगा 1 डिग्री। और जब इस कार्बन को ध्यान से देखें आप, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन तो ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, मतलब ये कार्बन हो जाएगा 4 डिग्री। क्या हो जाएगा 4 डिग्री। तो इसी तरीके से बच्चों पहचानना है, जब मैंने आपको ऐसा लिखा C बॉन्ड C लिखा तो इसका मतलब है ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब इसी को यदि मैं 2 डिग्री बनाऊं तो कहने का मतलब है इस C से यदि मैं कितने कार्बन जोड़ दूं, 2 कार्बन जोड़ दूं, ध्यान देना है आपको, है ना। जब इस कार्बन से मैं कितने कार्बन जोड़ दूं, 2 कार्बन जोड़ दूं बच्चों, तो ये तो हो जाएगा 2 डिग्री, लेकिन ये हो जाएगा 1 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। अब इसी को मैं 3 डिग्री बनाऊं तो मैं क्या करूंगा कि इसी कार्बन से कितने कार्बन जोड़ दूंगा, 3 कार्बन मतलब ये, ठीक है ना। तो अब हमारा ये कार्बन तो हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री,
ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, तो इन्हीं के आधार पर मतलब जो हमारे एल्किल हैलाइड है वो हमारे हो जाएंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और तीसरा हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं हम किस पर, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर। देखें ध्यान से, जैसे कहा बच्चों एल्किल हैलाइड, आपके दिमाग में एक ही शब्द आएगा सी बॉन्ड एक्स, एक ही स्ट्रक्चर आएगा सी बॉन्ड एक्स। पहले आप ये लिखा करें, यदि स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा हो जाए, कभी स्ट्रक्चर आप ना भूलें, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप मेन चीज को पकड़ें उसमें से। तो यहां पर एल्किल हैलाइड है, मतलब क्या है, सी बॉन्ड एक्स। यहां पर भी पढ़ें एल्किल हैलाइड, दैट मींस सी बॉन्ड एक्स। यहां पर भी पढ़ें एल्किल हैलाइड, दैट मींस सी बॉन्ड एक्स। तो इसका मतलब अभी हमें नहीं पता बेटा, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का फार्मूला बिल्कुल नहीं लिखा है। अभी हमने क्या किया है, केवल एल्किल हैलाइड को पकड़ा है, एल्किल हैलाइड सी बॉन्ड एक्स, सब में हमने ये किया हुआ है। अब इसको क्या बनाना है, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री तो पहले से ही है, ठीक है ना। चाहो तो एक कार्बन और जोड़ दो आप, तब भी 1 डिग्री है ये, ठीक है ना। तो जब सी बॉन्ड एक्स का जो कार्बन है, ठीक है ना, तो ये हमारा आएगा काय में, 1 डिग्री में आएगा। अब मैं बनाऊं क्या, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो इस कार्बन के साथ में कितने कार्बन जोड़ दूं, 2, एक ये जोड़ दिया, एक मैंने ये जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब बात करें बच्चों 3 डिग्री की, तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जोड़ दें, 3 कार्बन जोड़ देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसके पहले जस्ट बच्चों हमने हेडिंग डाली थी sp3, तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो sp3 होता है, जो आपका sp3 होता है, तो sp3 संकरण कैसे देखा जाता है, जब कोई एटम जो है अपने कितनी चारों बॉन्ड कैसे कर रहा है, सिंगल सिंगल पूरे करता है, तो वो कार्बन हमारा होता है sp3। तो आप देखें आप ध्यान से, तो इसकी अब बैलेंसी पूरी करते हैं हम। तो यहां पर सी बॉन्ड एक्स, एक बॉन्ड यहां लगाया, एक बॉन्ड यहां। अब ये मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, इसका मतलब यहां पर कौन है, H है, यहां पर H, ये सब H है, ठीक है ना, ये सब क्या है बच्चों, H है। तो ये वाला भी हमारा कौन सा हुआ, sp3 कार्बन। ये वाला भी देखें तो क्या है, sp3 है, इसका मतलब sp3 का टाइप्स हो गया। सेकंड बात कर रहे हैं हम 2 डिग्री में, देखें आप ध्यान से, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करें, इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा दें, एक H लगा दें, यहां पर तो आप रख ही देंगे जोड़ के CH3 CH3। तो इस कार्बन को ध्यान से देखें तो क्या है, कितने बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड सिंगल बना रहा है, 1 2 3 और 1 4। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और इसको बच्चों ध्यान से देखें हम, तो ये भी क्या हुआ हमारा, sp3 हुआ। तो कहने का मतलब शायद मैं समझ सकता हूं बच्चों कि एल्किल हैलाइड में आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। स्टार्ट करेंगे हम एलिलिक हैलाइड का, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलिए बच्चों देखते हैं हम किसको, एलिलिक हैलाइड को, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलाइलिक, एलिलिक हिंदी, एलाइलिक इंग्लिश। ये सभी किसके आधार पर हैं, sp3 के आधार पर, है ना। तो हम लेते हैं हम कौन से, एलिलिक या एलाइलिक, ठीक है। sp3 सी बॉन्ड एक्स के आधार पर है ना। कौन से हमारे, एलिलिक। एलिलिक इंग्लिश में बोले बच्चों तो क्या, एलाइलिक, ठीक है ना। अब एलिलिक हेलो एल्केन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं करना, बस एक बात पकड़नी है आपको, क्या कि सी बॉन्ड एक्स, सी बॉन्ड एक्स, ध्यान रखना है बच्चों, सी बॉन्ड एक्स का कार्बन तो होगा कौन सा संकरण, sp3, ठीक है ना। मतलब इस कार्बन को तो हमें कैसा बनाना है, sp3 बनाना, तो बना दो इसको, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां मैंने जोड़ा कार्बन, ठीक है ना। लेकिन इस कार्बन के बाद जो है आपके अगला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड। देखें आप ध्यान से कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन देखें आप ध्यान से, कौन सा संकरण है इसके अंदर, sp3। कैसे पहचाने, अभी जस्ट बताया था कि जब कोई एटम चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, sp3। इसके जस्ट बाद जो अगला कार्बन है और अगला कार्बन है उनके बीच में क्या मिल रहा है, हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो सिंपल है बेटा, ऐसे हमारे हेलो एल्केन जो है कहलाते हैं हमारे एलिलिक हेलो एल्केन कहलाते हैं या एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। क्लियर है। तो डेफिनेशन वही बन जाएगी, सिंपल सी है, क्या कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कि सी बॉन्ड एक्स का
कार्बन परमाणु तो sp3 संकरित होता है, ठीक है ना, किंतु उसके पश्चात जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके पास संकरण क्या होगा हमारा sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब sp2 संकरण। इसको मैं लिख सकता हूं कि ये वाला कार्बन भी sp2 हुआ और ये वाला भी कार्बन क्या हुआ sp2 हुआ। तो इस तरीके से डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें कि C बॉन्ड X का कार्बन परमाणु तो हमारा क्या होगा sp3 संकरित होगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ अन्य कार्बन परमाणु हमारा क्या होगा sp2 होगा, या उस कार्बन के बाद जो कार्बन है उनके बीच में क्या मिलेगा डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं बच्चों हमारे कौन से हो जाते हैं आपके एलिलिक। अब आता है बच्चों क्या हमारा sp2 के बेस पर C बॉन्ड X आवंधित यौगिक, ठीक है ना। तो यहां पर आपके दो मिलेंगे। बेंजिलिक जो है, अच्छा इसके पहले एक बेंजिलिक और रह गया शायद, है ना। चलो 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 कोई बात नहीं। यहां पर था sp3 C बॉन्ड X आवंधित जो एलिलिक थे उनके आधार पर हमने देखा था दो प्रकार का था। पहला देखा था जस्ट अब भी पढ़ा है हमने एलिलिक, और दूसरा है हमारा कौन सा बेंजिलिक। कुछ नहीं करना, बात तो वही है बच्चों, यहां पर केवल एरोमेटिक बात करेंगे, है ना। यहां पर क्या देखा था कि C बॉन्ड X का कार्बन परमाणु कैसा है sp3 है, उसके बाद जो कार्बन है वो कैसे हैं डबल बॉन्ड रहेंगे। ये मैं बॉन्ड लगा रहा हूं वैलेंसी पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं बेंजिलिक के अंदर, कुछ नहीं करना, बेंजीन ले लें आप, बेंजीन सब जानते हैं बच्चों, है ना। हेक्सागोनल कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसके ऊपर यहां पर देखिए आप ये C और इस C के साथ मैंने जोड़ा X, ठीक है ना। अब इस C के साथ कौन जुड़ा है X, ठीक है। तो X कहां पर जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन के पास में कौन सा संकरण होगा देखें हम sp3 होगा। ध्यान से देखें बच्चों कि C बॉन्ड X का जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल 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 और सिंगल। और इस कार्बन के बाद जस्ट हम ये वाला कार्बन देखें, क्योंकि आपको पता है ना ये भी तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये सब क्या है कार्बनिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं। तो इस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड मिल रहा है हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब वही कंडीशन यहां पर आ रही। देखें इसको C बॉन्ड X का कार्बन sp3 और इसके बाद जस्ट ये कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो वो यहां पर देखें कि ये वाला sp3 संकेत है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है डबल बॉन्ड मिल रहा है। दैट मींस कह सकते हैं हम ये कौन सा होगा बेंजिलिक हैलाइड होगा बेटा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग किस पे विनाइलिक पे। अब विनाइलिक जैसे क्लियर है sp2 संकरण वाले कंपाउंड, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं हम sp2 C बॉन्ड X आवंधित एल्किल हैलाइड के प्रकार या हेलो एल्केन के प्रकार, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों दो आएंगे। फर्स्ट आएगा हमारा विनाइलिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, और दूसरा आएगा हमारा एरिल हैलाइड, ठीक है ना, एरिल हैलाइड। ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। कुछ भी नहीं करना बच्चों, इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें जो X जुड़ा होगा ये X उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब है कि ये जोड़ा मैंने C और ये जोड़ा X, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा है कि ये X जो है उस कार्बन से जुड़ा होगा जिस कार्बन के पास क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो मतलब हमें डबल बॉन्ड यही बनाना है। अभी हमने एलिलिक में क्या किया था, एलिलिक में ऐसा किया था, देखें ध्यान से, मतलब इसको sp3 बना रहे थे, लेकिन अब हमें इसे क्या बनाना है sp2 बनाना है। इसका मतलब है इस कार्बन के पास हमें कौन सा बॉन्ड लगाना है डबल बॉन्ड, मतलब यहां पर ये लगा के ये मैंने कर दी वैलेंसी पूरी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बच्चों इसको ध्यान से देखें, इस कार्बन को, ये sp2 संकृत हुआ कि नहीं हुआ। जस्ट बताया था कि जहां पर डबल बॉन्ड मिल रहा है
उसका संकलन क्या होगा, sp2। तो सीधी सी बात है बच्चों कि विनाइलिक हैलाइड हमारे वे एल्किल हैलाइड होते हैं या वे हेलो एल्केन होते हैं जिनमें कि जो हैलोजन परमाणु है, जो हैलोजन एटम है हमारा, उस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसी को कहा जाता है क्या, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं हम किस पर, एरिल हैलाइड पर। ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना, बेंजीन लेना है, बेंजीन लेना है और बेंजीन से सीधा जोड़ देना है क्या, हैलोजन। ये हो गया, ये हैलोजन एक्स सीधा जुड़ गया, ये एक्स है और ये कार्बन है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो ये कहलाते हैं बच्चों हमारे कौन से हैलाइड, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो शायद बच्चों आज हमने देखा कि हेलो एल्केन्स जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने आधार पर देखा, सबसे पहले देखा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उसके बाद देखा बच्चों हमने किसके, sp3 संकरण के आधार पर, फिर देखा हमने sp2 संकरण के आधार पर। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये तो एक प्रकार का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है बेटा वही होता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और रह जाती है बच्चों, अभी हमने देखा था डाई हेलो एल्केन, है ना, उसमें एक चीज और आती है, डाई हेलो एल्केन के अंदर आता है एक चीज और आता है, पहला आता है जेम और दूसरा आता है विस। ठीक है ना। जेम का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कौन से, डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना। मतलब जब एक कार्बन से, ऐसा मान लो, ठीक है ना, ये मैंने दो कार्बन बना लिए, जब एक कार्बन पर ही दो हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, जब एक कार्बन पर ही दो हैलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, जेम। यहां पर वैलेंसी पूरा कर दिया मैंने। और जब जो है अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है विस हैलाइड। ठीक है ना। तो जेम हैलाइड और विस हैलाइड। ठीक है। जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। यदि हम जेम की बात करें बच्चों तो जेम जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से आया है ये, और इसका जेम का मतलब होता है ट्विंस। ठीक है ना। और ट्विंस का मतलब क्या होता है, जुड़वा। इसका मतलब इसी कार्बन पे दोनों हैलोजन मिल रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा जेम डाई हैलाइड। और बात करते हैं बच्चों विस की, तो विस मतलब होता है, ये भी लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, लैटिन से लिया गया है तो इसका मीनिंग होता है नेबर, मतलब कि पड़ोसी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब एक हैलोजन यहां है, दूसरा हैलोजन उसके पास में है, मतलब दूसरे कार्बन पे है, इसका घर, इस हैलोजन का घर ये कार्बन है और इस हैलोजन का घर ये है, तो ये एक दूसरे क्या हो गए, पड़ोसी। तो कहने का मतलब है विस डाई हैलाइड, वे डाई हैलाइड होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है, अलग अलग कार्बन पर दो हमें अलग अलग, मतलब समान हैलोजन भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा आज क्या कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अब यहां पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे इनकी, ठीक है ना, जो हमारे हेलो एल्केन है, ठीक है ना, इसकी केमिकल रिएक्शंस रहेंगी बच्चों। बात करेंगे क्लोरोफॉर्म पर, आइडोफॉर्म पर, ब्रोमोफॉर्म पर। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे डीडीटी क्या होती है, बीएचसी क्या होती है। ठीक है ना। SN1 SN2 जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उन पे बात करेंगे। तो अब ये हमारा चैप्टर जो है 2 से 3 क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो पूरा देखना, बुरी लगी है तब भी देखना। ठीक है ना। और बुरी तो वैसे लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छी बनाने की कोशिश, जब आप अच्छे हो तो वीडियो भी अच्छी है। ठीक है। आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, वीडियो अच्छी है और हम दोनों अच्छे हैं तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।